हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th की फ़िज़िक्स। और आज हमने पढ़ने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये है सीरीज़ नंबर 2। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं और इसमें एक्सप्लेन करना आपको किसकी नीड, मेजरमेंट की, और लिस्ट करनी है 4 एडवांटेजेस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लॉन्ग आंसर में आ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और एक्सप्लेन करना है रूल्स काउंटिंग के लिए और राउंडिंग ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को सूटेबल एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और एक्सप्लेन करना है मीनिंग किसका, वेलोसिटी टाइम और साथ में पोजीशन टाइम ग्राफ्स का। और ये किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ये भी बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, बेसिक चीज़ें हैं सारी, तो ये बतानी है और एक्सप्लेन करना है रेजोल्यूशन किसका, वेक्टर का, और कंडीशन बतानी है इक्वालिटी दोनों वेक्टर्स की, और इसमें सूटेबल डायग्राम्स जो हैं वो बनानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपने बताना है न्यूटन के जो 3 लॉज हैं मोशन के, और एक एग्जांपल देनी है हर एक लॉ की, ठीक है, जो डेली लाइफ में आपके होता है, और एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये लॉज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रिक्शन बताना है, आपको फ्रिक्शन क्या होता है इसको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करनी है इसकी टाइप्स, और ये लिखना है 3 मेथड्स कि फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। आगे क्वेश्चन नंबर 7, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में थोड़ा सा मतलब कि आपने डिफाइन करना है, और उसके बाद रिलेशन डिराइव करना है किसके बीच में, वर्क और काइनेटिक एनर्जी, और ये बताना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है और डिराइव करनी है एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसकी, स्प्रिंग की, और स्टेट करना है कंडीशंस किसकी, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये आपने लिखना है और एक्सप्लेन करना है सिग्निफिकेंस इसकी, और डिराइव करनी है क्या, पोजीशन सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉर्क क्या है और इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है और एक्सप्लेन करना है कंडीशंस किसकी, कंडीशंस किस चीज़ के लिए, कंडीशंस इक्विलिब्रियम, जो रिजिड बॉडी होती है उसकी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस लिखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन आपने यहाँ पे बताना है और एक्सप्लेन करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी 2 एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और एक्सप्रेशन डिराइव करनी है जी की, जो कि एट ए हाइट एच पे है अर्थ सरफेस के ऊपर, और एक्सप्लेन करना है कि जी जो है वो कैसे वेरी करती है हाइट के हिसाब से। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिसिटी के बारे में डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है हुक लॉ को, और डिस्कस करना है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी मटेरियल्स की, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, विस्कोसिटी क्या होती है और आपको बताना है यहाँ पे स्टोक्स लॉ के बारे में, और डिराइव करनी है एक्सप्रेशन टर्मिनल वेलोसिटी के लिए किसकी, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जो फॉल कर रही है किसके थ्रू, विस्कस लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 15, सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है अपने और एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट कैपिलरी राइज को किसकी हेल्प से, एक नीट डायग्राम बनानी है इसकी, और यहाँ पे आपने लिस्ट करना है 2 फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 16, आपने स्टेट करना और एक्सप्लेन करना है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, और इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना है किसके लिए, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, आपने हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स के बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में, और सूटेबल एग्जांपल देनी है अपनी डेली लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है पोस्टुलेट्स किसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, और डिराइव करना है एक सिंपल एक्सप्रेशन किसके लिए, प्रेशर जो एग्जर्ट कौन करता है, आइडियल गैस।
आगे क्वेश्चन नंबर 19 बताना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट में SHM बोलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिराइव करना है रिलेशन किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लास्ट क्वेश्चन है वेव मोशन डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है डिफरेंस ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच में, और डिस्कस करना है फॉर्मेशन किसका, स्टेशनरी वेव्स का।